नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश गौड़ SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 10 से 17 के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो टॉरस इसमें सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, टॉरस क्या महसूस कर रहे हैं अभी। टॉरस हो सकता है कि कुछ केसेस में जो दिल दुख रहा था, जो मन दुख रहा था, जिससे वो हार्टेड और प्रॉब्लम में थे, उन चीज़ों से निजात मिली है। या कुछ केसेस में हो रहा है कि अभी वो परेशानी में है, उनको लग रहा है कि काफ़ी इस रिश्ते में कंफ्यूजन रही है, उन्होंने उनका दिल तोड़ा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम रही है, इसको क्लैरिफाई करते हैं तो कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हाँ, तो हमारे कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि अभी जो उन चीज़ों से उभरते हुए, जो इस रिश्ते में परेशानी दुविधाएं रही थी, जो उनको तो उनको वो सोच रही है कि अगर इस रिश्ते में डिटर्मिनेट बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, एक सिपाही की तरह वो आगे बढ़ते हैं, इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे, कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी होंगे। तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जो ये परेशानी हुई थी, जो जिससे वो हर्टेड और प्रॉब्लम में थे, तो उन चीज़ों से उन्हें राहत मिलेगी, उन चीज़ों से उनका वो बाहर निकलेंगे और फिर से ये रिश्ता सोलमेट बनेगा। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। वो टॉरस आपके पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और उस नेगेटिविटी से जो उन्हें मिल रही थी उसे बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आप भी अपने टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं या आपके पर्सन ऐसा करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप इसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो जो है चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा आप फील कर रहे हैं। देखते हैं टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ कप्स। क्योंकि आप को वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है। आपके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन आप और ऑप्शन फॉलो करना ही नहीं चाहते, इसलिए आप ने मन बनाया है। आप सोच रहे हैं कि अगर इसमें अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे या फिर ऐसे पर्सन का सपोर्ट लेंगे जो सुपीरियर हैं, एल्डर हैं, आपके गुरु हैं, या फिर आप दोनों तरफ से इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, तो अगर उनका सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट रही है, उनको छोड़ते हुए, उन पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो इम्बैलेंस ये रिश्ता हो रहा था, जो गुस्सा और अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो है उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे। तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है वो ख़त्म होगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और भाग्य जो साथ देने आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका इस रिश्ते में वापस बढ़ने के लिए दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ता जो है बैलेंस हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आप और आप महसूस कर रहे हैं कि इस गुस्से को, एंगर को छोड़ने के बाद प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये जो भाग्य साथ दे रहा है उसको यूटिलाइज करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं और गिले शिकवे ख़त्म हो सकते हैं।
आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को ना तो इसमें बहुत ज़्यादा दूरियां बनानी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा चिपक कर रहना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते में प्रॉब्लम आती हैं। और जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है उन्हें अपने तक सीमित रखना चाहिए। तो देखते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप के पर्सन क्या चाहते हैं? आपके पर्सन चाहते हैं कि वो डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, वो दोनों तरफ की बातें सुनते हुए इस रिश्ते में डिसाइड करें, इस रिश्ते में फैसला लें। क्योंकि एक तरफा डिसीजन लेंगे तो परेशानी रह सकती है। तो उन चीज़ों से वो बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, जो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए थे, जो अदर में थे, जो ना तो इधर हो रहे थे ना उधर हो रहे थे, तो वहाँ उन्होंने डिसाइड किया है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो चाहते हैं वो कि उनके जो टॉरस हैं उन्हें क्रॉस मार्ग पर नहीं रहना चाहिए। अगर वो 2 कदम पीछे हटेंगे, रुकेंगे, सोचेंगे और अपनी आंखों से पट्टियां खोलते हुए इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी परेशानियां दिक्कतें रही, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, वो क्लैरिटी आएगी। और भले ही अभी इस दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, स्टैंड लेंगे, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, ना तो टॉरस ने किया ना उनके पर्सन ने किया, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते को एक मौका और दें और वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, वो एक तरफा ना सोचकर दोनों तरफ की सोचें और इस रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि क्लैरिटी आ सके और रिश्ते में कोई कंफ्यूजन डाउट ना रह सके। तो देखते हैं टॉरस आप क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, आप समय के साथ चलना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आपके या आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, अगर समय के साथ चलेंगे, फ्लो के साथ चलेंगे और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी, बाधाएं, रुकावटें हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट बनेगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे कार्ड्स आते हैं 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द स्टार। तो टॉरस, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि हीलिंग होगी तो तभी तो अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होगी, हीलिंग मेडिटेशन होगा, तभी तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां रही हैं, वो ख़त्म होंगी। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था, बहुत कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगी, थोड़ा तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, फ्यूचर में कोई परेशानी दुविधा नहीं रहेगी। और पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हुए, पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए, जो रोमांस के दिन होते थे, खुशी के दिन होते थे, जो क्षण पल आपने एक दूसरे के साथ खुशी से बिताए हैं, जहां आपको एक अच्छी वाइब्स आती थी, एक अच्छी खुशी मिलती थी, रिश्ते को आगे बढ़ने में मदद मिलती थी, तो उन दिनों को याद करते हुए अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी दिली तमन्ना है, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, बिना किसी के साथ माइंड गेम खेले हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो जो है दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता सोलमेट होगा, विनिंग और सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए आप चाहते हैं कि जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते में फिर से हीलिंग मेडिटेशन करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल करें। या फिर आप ऐसा करना चाहते हैं, इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो आप या आपके पर्सन कोई भी ऐसा एक दूसरे से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 17 तक। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
तो जो भी इसमें परेशानी या तकलीफ रही है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा कि वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, अगर आप एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं तो वो ख़त्म होंगी और आपको जस्टिस मिलेगा। उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से आपने डिसाइड किया कि आंखों से पटिया खोलते हुए जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो खुद की बनाई हुई है, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बातें करना चाहते हैं। अगर आप तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक अथॉरिटी के साथ, एक पावर के साथ, जो घर का मुखिया होता है, जो मेंबर होता है, वो जो जो परिवार और फैमिली को चलाता, तो अगर उस सोच के साथ इस रिश्ते में समय रहते डिसीजन लिया जाता है कि अब वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, इस वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को जो उनकी खुद की बनाई हुई है उससे बाहर निकलेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार और प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, जस्टिस आएगा और खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। और क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी आपकी खुद की बनाई हुई है, तो इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है और एक दूसरे से प्यार से, प्रेम से पेश आने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप किसी के साथ माइंड गेम खेलेंगे, फिर से एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो यूनिवर्स आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं। इसमें यही डिसाइड किया जा रहा है कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेला जाए और ताकि ये रिश्ता न्यायप्रिय बन सके। और अगर कोई ऐसा करता है तो यूनिवर्स बैकफायर जरूर कर सकते हैं, यानी कि उसको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर इसका आउटकम बता रहा है कि ये कन्फ्यूज़न दूर होगी, गिले शिकवे दूर होंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको वापस मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। वाह, यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप किसी परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए या फिर जिसको आप अपना एल्डर गुरु मानते हैं उनकी मदद लेते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे, एक दूसरे को गले लगाते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे। और यूनिवर्स जो आपको नए आइडियाज़, नए मौके दे रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है, किस्मत आपके साथ देने आ रही है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो यही शुरुआत आपकी आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ रिकॉन्सिलेशन फिर से हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें होंगी। और जो पैसे प्रॉपर्टी के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी कहीं, या जॉब बिजनेस में जो दिक्कतें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो भी शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही हैं, वो प्रॉब्लम भी शायद आपकी ख़त्म हो रही हैं। तो काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है, सोलमेट बन सकता है। अगर आप इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, तो समय रहते इसमें डिसीजन लीजिए, एक दूसरे से खुलकर बातें कीजिए और आपको वाद विवाद नहीं करना है, एक दूसरे को समझना है और फिर आगे बढ़ना है। ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।